सो फ्रेंड्स, अगर आप भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में आपकी काफ़ी हेल्प करे, या फिर आप डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं यहाँ आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और कॉमन स्किल्स और टूल्स को जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप भी डेटा एनालिसिस में एंटर करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्किल और टूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आपको अलाउ करता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालिसिस करने में। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बिल्ट इन पिवट टेबल्स को बहुत ही पॉपुलर एनालिटिक टूल्स ऑलरेडी माना भी जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये बात को जानते भी होंगे, या फिर उन्होंने अपने प्रोफेशनल और एकेडमिक कैरियर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करा ही होगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद जो दूसरी स्किल और टूल है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है ये एक लैंग्वेज है, एक डेटाबेस लैंग्वेज है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज का यूज़ होता है मेनली उन डेटाबेसिस में जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, और इसके थ्रू आप उस स्टोर डेटा को बहुत ही क्विकली और इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। क्योंकि एसक्यूएल के थ्रू आप मिलियंस ऑफ रोज जो कि डेटा की होती हैं उनको बहुत ही ईजिली परफॉर्म करके अपने डेटा की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और शायद यही रीज़न है कि एसक्यूएल की काफ़ी डिमांड रहती है डेटा एनालिसिस की जॉब्स के लिए। सो एसक्यूएल के बाद अगली जो स्किल या टूल है वो है आर, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही इसका जो मेनली यूज़ होता है वो डेटा माइनर्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस जो से लोग इसको काफ़ी बड़े स्केल पर यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करके वो डेवलप करते हैं मशीन लर्निंग को, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को और डेटा एनालिसिस को। इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप आर, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बेसिस पर बना सकते हैं। क्योंकि आर से इनको हेल्प मिलती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ डेटा को एक इम्प्रेसिव वे में रिप्रेजेंट करने की। और शायद यही रीज़न है कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज भी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपना डेटा एनालाइज करने के लिए यूज़ करती हैं। इसके बाद अगली स्किल जो कि डेटा एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। और इस डेटा विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो है नॉन टेक एग्जेक्टिव्स को, क्योंकि इसके बेसिस पर ही बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को ग्राफ्स और चार्ट्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही इससे हेल्प मिलती है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को इजीली समझने में। और इस स्किल को मैं पर्टिकुलरली उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि थोड़े क्रिएटिव भी हैं, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस में एक बिगनर हैं या ऑलरेडी इसमें वर्क करते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन भी आपको अच्छे से पता है, तो एक प्लस पॉइंट तो आपको पक्का मिलता ही है। क्योंकि ऐसा करके आप डेटा एनालिसिस के पीछे की साइंस और आर्ट दोनों को ही अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, डेटा विजुअलाइजेशन के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अगली स्किल और टूल है वो है पावर बीआई, जो कि अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या ऑलरेडी एक बिगनर हैं। पावर बीआई जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, और इस टूल की हेल्प से आप रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स और डैशबोर्ड ऐसी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं कंपनी के बाकी ऐसे लोगों से जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और शायद ये भी एक रीज़न है जो कि इस टूल को एक बहुत ही डिमांड में लेके आया है, और जिसकी नॉलेज अगर आप भी गेन करते हैं, ऐसे सीख लेते हैं, तो ये बहुत ही हेल्प करेगा डेटा एनालिसिस में आपका एक अच्छा करियर बनाने के लिए। थैंक यू।